वेलकम बैक मीडिया न्यूज छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ के किस जिले से देख रहे हैं, नीचे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही छत्तीसगढ़ की डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता पर 6 सितंबर को कैबिनेट की बैठक, DA-HR सहित कई अहम मुद्दों पर चर्चा। सीएम भूपेश बघेल की अध्यक्षता पर 6 सितंबर को कैबिनेट की बैठक होगी। 1.5 महीने के बाद यह बैठक होगी, इसलिए माना जा रहा है कि दर्जन भर से ज्यादा एजेंडों पर चर्चा होगी। मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी और शक्ति जिला भी जल्द ही अस्तित्व पर आ जाएगा। इन सभी जिलों के लिए सेटअप भवन आदि की व्यवस्था करनी होगी। इसके अलावा बड़ी संख्या में निर्माण कार्य आदि के लिए भी राशि की जरूरत होगी। कैबिनेट में इन सभी व्यवस्था की जाएगी। अक्टूबर नवंबर में धान तैयार हो जाएगा। इससे पहले धान खरीदी और बारदानों के अलावा मार्क फेड के लिए बैंक गारंटी की व्यवस्था करनी होगी। इस विषय पर कैबिनेट पर बातचीत की जाएगी। इसके अलावा नए आत्मानंद स्कूल और कॉलेज के संबंध पर कैबिनेट पर स्वीकृति हो सकती है। रायगढ़ में नया कॉलेज खोलने का प्रस्ताव है। कुछ नए कॉलेज के लिए भी प्रस्ताव आ सकता है। सारंगढ़, भिलाईगढ़ के बाद खैरागढ़, छुईखदान, गंडई का शुभारंभ। सीएम ने कहा, हम रेवड़ी दे रहे हैं, केंद्र सरकार रबड़ी बांट रही है। दरअसल छत्तीसगढ़ में यहां पर जिला की संख्या बढ़कर अब 31 हो गई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राजनांदगांव में नए जिले खैरागढ़, छुईखदान, गंडई जिले का शुभारंभ किया। इससे पहले सीएम ने रायगढ़ के सारंगढ़ पहुंचकर यहां पर प्रदेश के 30वें जिले के सारंगढ़, भिलाईगढ़ का उद्घाटन किया था। दोनों जिलों के विकास के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 1000 करोड़ से ज्यादा कार्यों को लोकार्पण और भूमि पूजन किया। मुख्यमंत्री के पहुंचते ही साथ ही हर ओर जयकारे लगे और साथ ही लोगों ने हार और साथ यहाँ पर पुष्प गुच्छा देकर उनका स्वागत किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री को तिरंगा गमछा भी पहनाया गया। साथ ही राजा फतेह सिंह खेल मैदान पर हुए मुख्य कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि बहुत लंबे समय से जिले की मांग चल रही थी, लेकिन जिला नहीं बन सका था। इसमें यहाँ पर खेल कूद, लेकिन जिला नहीं बन सके। साथ ही पौने 4.5 सालों में हमारी सरकार ने 6 नए जिले बनाए हैं। इसका जो है मकसद जनता और प्रशासन के बीच दूरी कम होना चाहिए। हमारी सरकार मेहनतकश का सम्मान करती है। छत्तीसगढ़ में निवेशकों को खनन व खनिज संसाधनों की जानकारी देने बनेगा सेल। दरअसल यहाँ पर प्रदेश में खनिज व विभाग में जल्द ही एक सेल का गठन किया जाएगा। इसके माध्यम से निवेशकों को राज्य में खनिज संसाधन, संभावनाएं और खनन प्रक्रिया के संबंध पर जानकारी दी जाएगी। स्टेट होल्डर का कॉन्फ्रेंस में खनिज विभाग के संचालक JP मौर्य ने यह जानकारी दी है। कार्यक्रम में देश भर के विधायक शामिल हुए। इसमें बताया जा रहा है कि राज्य में रेयर अर्थ और एल्टीमेटेड लिथियम और गोल्ड जैसे हाई वैल्यू मिनरल प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, जिसके खनन व दोहन जैसे बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार मिलेगा, साथ ही राजस्व की प्राप्ति होगी। तो आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के नए सर्किट हाउस में आयोजित इस कॉन्फ्रेंस में खनिज ब्लॉकों की नीलामी, राज्य सरकार उपलब्ध हाई वैल्यू मिनरल अन्वेषण के संबंध पर रणनीति पर विचार किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए संचालक मौर्य ने कहा कि छत्तीसगढ़ प्राकृतिक संसाधनों से परिपूर्ण राज्य है। यहाँ पर प्रचुर मात्रा में खनिज संसाधन है। देश की अर्थव्यवस्था में हमारे प्रदेश भर में प्रमुख योगदान है। 11वें को नवगठित जिला शक्ति का उद्घाटन करेंगे सीएम भूपेश बघेल। जांजगीर चांपा जिले से अलग होकर 11 सितंबर 2022 को अस्तित्व में आ रहे नवगठित शक्ति जिले के उद्घाटन की तैयारी को लेकर जेठा स्थित शासकीय क्रांति कुमार भारतीय महाविद्यालय के सभागार में जिला प्रशासन के अधिकारियों, जनप्रतिनिधि एवं साथ ही विभिन्न संस्थाओं के प्रमुख की एक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में चंद्रपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक रामकुमार यादव, जयजयपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक केशव चंद्रा, कलेक्टर तारण प्रकाश सिन्हा, नवगठित जिले की OSD नुपुर राशि पन्ना और साथ ही SP विजय अग्रवाल, नवगठित जिले के पुलिस OSD MR यहां पर मौजूद थे। इसी के साथ आपको बता दें कि यहां पर 11 सितंबर को प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शक्ति आएंगे और यहां पर उनका रोड शो होगा और साथ ही यहां पर जेठा पहुंचेंगे। बुधवारी बाजार से लेकर अस्पताल चौक और साथ ही अग्रेसन चौक होते हुए यात्रा मार्ग में जो है शहरवासी तथा विभिन्न संगठन उनका स्वागत करेंगे। छत्तीसगढ़ की बेटी किरण पिस्दा का फुटबॉल भारतीय टीम में चयन, पाकिस्तान के साथ होगा मुकाबला। दरअसल नेपाल में होने वाले साउथ एशियन फुटबॉल चैंपियनशिप 2022 के लिए भारतीय टीम छत्तीसगढ़ राज्य से किरण पिस्दा का चयन हुआ है। किरण पिस्दा बालोद जिले की रहने वाली है। वह स्वामी विवेकानंद स्टेडियम रायपुर में खेल विभाग द्वारा संचालित बालिका फुटबॉल अकादमी प्रशिक्षण से प्राप्त किया है। दरअसल यहाँ पे विभागीय फुटबॉल प्रशिक्षण सरिता कुजूर टोपो द्वारा किरण पिस्दा को प्रशिक्षण किया गया। किरण पिस्दा भारतीय टीम की ओर से फॉरवर्ड पोजीशन खेलेंगी। भारत ग्रुप A में जिसका पहला मैच पाकिस्तान के साथ होगा। खेल एवं
एवं युवा कल्याण विभाग ने छत्तीसगढ़ की लाडली किरण पिस्ता को भारतीय टीम में चयन होने पर बधाई और उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए शुभकामनाएं दी गई। सड़क पर दौड़ती मर्सिडीज कार बनी आग का गोला, चंद मिनटों पर जलकर हुई खाक। छत्तीसगढ़ की राजधानी में एक बड़ा हादसा हो गया। सड़क पर चलती कार पर अचानक आग लग गई। एक साथी मर्सिडीज कार पर पल भर में जलकर पूरी तरह से खाक हो गई। इसके इलाके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। साथ ही यह वीडियो अब तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मिली जानकारी के मुताबिक हादसा वालफोर्ट सिटी के सामने रिंग रोड पर हुआ है। रायपुर में चलती कार में यह लगभग 4:30 बजे की शाम की बताई जा रही है। मामले की जानकारी मिलती ही आनन फानन पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंच गई। सीएम के स्वागत में उमड़ा जन सैलाब, सारंगढ़ भिलाईगढ़ बना 30वां जिला। सीएम ने 540 करोड़ के विकास कार्यों की दी सौगात। जिस मांग को पूरा करने की जहमत किसी ने नहीं उठाई, इस मांग को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने पूरा कर दिया है। सारंगढ़ जिले की मांग को लेकर कई लोगों ने लाठियां भी खाई और जेल में कुछ दिन भी गुजारे, लेकिन उनकी मांगों को पिछली सरकारों ने नजरअंदाज कर दिया। वहीं यहाँ पर सारंगढ़ भिलाईगढ़ नए जिले की सौगात देने जब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सारंगढ़ पहुंचे तो लोगों ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का ऐतिहासिक स्वागत किया गया। छत्तीसगढ़ में गाड़ी खरीदना हुआ महंगा। सरकार ने नई गाड़ियों पर लाइफ टाइम टैक्स 1% बढ़ाया। 10 लाख की कार पर अब 1 लाख रुपए देना होगा कर। छत्तीसगढ़ में नई गाड़ियों की खरीदी महंगी हो गई है। इसकी वजह बढ़ा हुआ लाइफ टाइम टैक्स है। सरकार ने इस टैक्स को 1% बढ़ा दिया है। केवल कारों की बात करें तो इन पर लाइफ टाइम टैक्स अब यहाँ पर 9-10% हो गई है, यानी 10 लाख की गाड़ी खरीदने पर अब 1 लाख रुपए का टैक्स देना होगा। परिवहन विभाग ने 26 अगस्त को राजपत्र में यह अधिसूचना प्रकाशित की है। ऑटो डीलर को इसकी जानकारी 29 अगस्त को मिली है। वहीं परिवहन विभाग के पोर्टल पर इसे 30 अगस्त को अपलोड किया गया। बताया जा रहा है कि सरकार ने कई सालों के बाद गाड़ियों का लाइफ टाइम टैक्स बढ़ाया है। मोटरसाइकिल पर अब टैक्स उनकी कुल कीमत 7% से बढ़कर 8% हो गई है। वहीं 5 लाख रुपए तक की कीमत वाली कारों की कीमत का 8% के बजाय 9% टैक्स होगा। 5 लाख रुपए से अधिक कीमत वाली कारों पर 9% की जगह 10% अदा करना होगा। 10 लाख का गांजा जब्त, कार की डिग्गी में छिपा रखे थे 43 पैकेट, तोला तो निकला 51 किलो नशे का सामान। छत्तीसगढ़ की धमतरी पुलिस ने 51 किलो गांजा जब्त कर लिया है, जिसकी कीमत 10,20,000 रुपये बताई जा रही है। पुलिस ने इसके अलावा 5 लाख रुपए की कीमत की एक कार और साथ ही यहाँ पर 2,39,820 रुपये नगद जब्त कर लिए हैं, जिसकी अब कुल मिलाकर 17,69,820 रुपये जब्त कर ली है। बीच सड़क पर पुलिस कांस्टेबल को मारा थप्पड़, नो एंट्री लेकर हुआ विवाद। महिला बोली शराब पीकर ड्यूटी करता है और थप्पड़ जड़ दिया। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में आरक्षक कांस्टेबल को थप्पड़ मारने का वीडियो सामने आ चुका है। इसमें एक महिला शराब पीकर ड्यूटी करने का आरोप लगाते हुए आरक्षक को तमाचा जड़ दे रही है। वहीं यहाँ पर बताया जा रहा है कि ट्रक को नो एंट्री में ले जाने को लेकर पुलिसकर्मी में झगड़ा हुआ था। आरोप है कि आरक्षक ने युवक की पिटाई कर दी थी। इसके बाद ये पूरा विवाद हुआ। मामला सरकंडा थाना क्षेत्र का है। प्रदेश को मिला 10वां सरकारी मेडिकल कॉलेज। इसी सत्र से शुरू होगी MBBS की पढ़ाई। 2.5 साल की कोशिश रंग लाई। अब कोरबा मेडिकल कॉलेज में नेशनल मेडिकल कमीशन NMC की से मान्यता मिल गई है। इसके साथ यहाँ पर कोरबा मेडिकल कॉलेज में 100 सीटों पर प्रवेश की प्रक्रिया का रास्ता साफ हो चुका है। विद्यार्थियों को चालू सत्र से प्रवेश मिल सकेगा। यह प्रदेश का 9वां मेडिकल कॉलेज है। इसी के साथ शासकीय कॉलेज में MBBS की सीटों की संख्या बढ़ जाएगी। कोरबा मेडिकल कॉलेज की मान्यता को लेकर यहाँ पर NMC के आदेश प्रबंधक को प्राप्त हुआ है। इसी के साथ प्रबंधक में खुशी की लहर दौड़ उठी है। वहीं यहाँ पर NMC ने MBBS की 100 सीटों पर प्रवेश के लिए अनुमति दे दी है। झारखंड के विधायकों को छत्तीसगढ़ में ठहराने पर सीएम भूपेश बघेल का बड़ा बयान। बोले राज्य में जल्द पड़ सकता है ED और IT का छापा। झारखंड के विधायकों को रायपुर में स्किन के मामले में आक्रामक हुई भाजपा पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पलटवार किया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि लोकतंत्र को बचाने में हमने थोड़ी सी भूमिका निभाई है। मेरे शुभचिंतकों ने बताया कि बहुत जल्द ही प्रवर्तन निदेशालय ED और आयकर विभाग IT का छापा पड़ने वाला है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि मैं जानता हूं कि छापे पड़ेंगे, लेकिन लोकतंत्र को बचाने के लिए अब बेहद जरूरी है। भाजपा पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि भाजपा को लोकतंत्र पर कोई विश्वास नहीं है। हमने झारखंड के विधायकों का स्वागत किया है। वह देश में कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन अब भाजपा के लोग प्रदर्शन और विरोध कर रहे हैं। अब ED और IT का छापा पड़ेगा। बस्तर फाइट में भर्ती प्रक्रिया वालों को घेरे में बीजेपी नेता और स्थानीय युवा ने लगाए भ्रष्टाचार का आरोप। छत्तीसगढ़ के बस्तर
संभाग में स्थानीय युवाओं को रोजगार देने और नक्सलियों के मुंहतोड़ जवाब देने के लिए यहाँ पर हाल ही में बस्तर फाइट भर्ती प्रक्रिया की गई थी। वहीं भर्ती प्रक्रिया लिस्ट जारी होने के बाद युवाओं और साथ ही बीजेपी नेताओं ने भर्ती प्रक्रिया में भारी अनियमितता और धांधली करने का आरोप लगाया। युवाओं का कहना है कि इस भर्ती प्रक्रिया में गड़बड़ी की गई है। उन्होंने कहा कि बस्तर संभाग के सभी जिलों में अभ्यर्थियों के अलग अलग श्रेणियों में कुल प्राप्त अंकों को सार्वजनिक नहीं किया गया। भर्ती प्रक्रिया में कुछ खास लोगों का चयन किया गया है। और साथ ही युवाओं ने मांग की कि इस पूरी भर्ती प्रक्रिया की उच्च न्यायालय और न्यायाधीश स्तर के अधिकारियों की अध्यक्षता पर जांच की जाए। ट्रेन कैंसिल होने से यात्री परेशान, मालगाड़ी चलने से रेलवे मालामाल। दरअसल भारतीय रेलवे का मुख्य उद्देश्य यात्रियों के लिए आवागमन का सस्ता और सुलभ व्यवस्था करना है। कम खर्च में देश की जनता एक जगह से दूसरी जगह जा सके, इसी उद्देश्य से रेलवे का विस्तार किया गया था। लेकिन यहाँ पर वक्त के साथ रेलवे का उद्देश्य बदल चुका है। अब यहाँ पर रेलवे यात्रियों की सुविधा का जरिया नहीं बल्कि कमाई का जरिया बनता जा रहा है। वहीं यहाँ पर भारतीय रेलवे लगातार ट्रेनों को रद्द कर मालगाड़ियों के परिचालन कर रही है और साथ ही तेजी से लगातार बढ़ती जा रही। वहीं पिछले कुछ महीनों में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर जोन लगातार यात्री ट्रेनों को कैंसिल कर यात्री ट्रेनों के बजाय बिलासपुर जोन कोयला परिवहन को प्राथमिकता दे रही है। प्रदेश में अब तक 4,80,52,890 कोविड के टीके लगाए गए। छत्तीसगढ़ में कोरोना टीकाकरण का आंकड़ा 4,80,00,000 को पार हो चुका है। कोविड-19 से बचाव के लिए प्रदेश भर में अब तक कुल 4,80,52,890 तक यहां पर टीके लगाए जा चुके हैं। इनमें से 2,23,77,532 टीके प्रथम डोज के रूप में, 2,22,438 द्वितीय डोज के रूप में और 56,52,920 टीके प्रिकॉशन डोज के तौर पर लगाए गए हैं। सरगुजा के बतौली ब्लॉक में उल्टी दस्त का कहर, 1 दर्जन बीमार, 2 की मौत और BMHO ने नकारा। दरअसल ग्रामीणों ने बताया कि पिछले कई दिनों से उल्टी दस्त की शिकायत आ रही है। उल्टी दस्त से अब तक यहां पर 2 लोगों की मौत हो चुकी है। स्वास्थ्य विभाग ने मानने को तैयार नहीं है। वहीं यहां पर उल्टी दस्त से किसी की मौत नहीं हुई है। इसी महीने होगी बस्तर दशहरे की चौथे प्रमुख रस्में। 8 सितंबर को हो जाएगी डेयरी कढ़ाई रस्म अदा। इसके बाद रथ निर्माण का काम शुरू किया जाएगा। 75 दिनों तक चलने वाली विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा की दूसरी प्रमुख रस्म डेयरी गढ़ाई 8 सितंबर 2022 को सिरहासार भवन पर होगी। इस रस्म के साथ नए रथ का निर्माण शुरू किया जाएगा। सरकार के सामने तैयारी चल रही है। इसके अलावा सितंबर माह में बस्तर दशहरा की डेयरी गढ़ाई की रस्म के साथ कुल 4 सबसे महत्वपूर्ण रस्म अदा की जाएगी। इसमें 25 सितंबर को काचल जात्रा विधान और 26 सितंबर को कलश स्थापना जोटी मिठाई विधान होगा। साथ ही यहाँ पर 27 सितंबर को नवरात्र पूजा विधान संपन्न होगा। कामधेनु विद्यालय में ऑनलाइन पेमेंट की सुविधा, ऑनलाइन प्रवेश शुल्क एवं रजिस्ट्रेशन सुविधा छात्रों को मिलेगी राहत। यहाँ पर दाऊ की स्त्री वसुदेव चंद्राकर कामधेनु विश्वविद्यालय में 2 सितंबर को पेमेंट गेटवे सॉफ्टवेयर लॉन्च कर दिया गया है। इसी के साथ वे अब यहाँ पर विद्यार्थी अपना प्रवेश शुल्क एवं रजिस्ट्रेशन फीस पेमेंट गेटवे के जरिए सीधे ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। बिलासपुर से बड़ी खबर, हड़ताल के कारण जिला पंजीयक कार्यालय को 12 करोड़ का हुआ नुकसान। फेडरेशन की हड़ताल के कारण आम लोगों को चौतरफा दिक्कतों का सामना करना पड़ा। जमीन की खरीदी बिक्री हो या फिर छोटे से लेकर बड़े मुकदमा हो, एक पखवाड़ा हो, ऐसे ही गुजर गया है। ऐसे में यहाँ पर जिला कोर्ट में पहली बार जो है कामकाज ठप रहा। कोरोना संक्रमण के कारण 2 साल बाद जैसे तैसे कामकाज पटरी पर लौटा था। हड़ताल की एक बार फिर से यहाँ पर वकीलों से लेकर आम लोगों की परेशानी बढ़ गई थी। राज्य शासन को राजस्व में भारी नुकसान हुआ है। पंजीयक कार्यालयों पर नजर डाले तो अकेले बिलासपुर जिले में पखवाड़े भर के भीतर 20 से 25 करोड़ का नुकसान हुआ है। जिला पंजीयक कार्यालय को 12 करोड़ राजस्व का नुकसान उठाना पड़ा। मिनरल हब बनेगा छत्तीसगढ़। कोयला और लोहे के बाद अब अन्य खनिजों के खनन पर होगा फोकस। राज्य सरकार कोयला और लोहे के बाद अब अन्य खनिजों में खनन पर फोकस करेगी। इसके लिए निवेशकों को आकर्षित करने अलग से सेल बनाया जाएगा। इसमें निवेशकों को छत्तीसगढ़ में खनिज संसाधन संभावनाएं और खनन प्रक्रियाओं के संबंध पर जानकारी दी गई। तो दोस्तों ये थी छत्तीसगढ़ से नॉन स्टॉप तमाम 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही इसी तरह की और नॉन स्टॉप खबरों से छत्तीसगढ़ से अपडेट रहने के लिए हमारे मीडिया छत्तीसगढ़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।